कि आप सब ठीक ठाक होंगे और खैरियत से होंगे। और इस पुरमसरत मौके पर वेदर ये डिसाइड करना है अभी हमें इस प्रोग्राम में कि ये पुरमसरत मौका है ये नहीं, लेकिन अभी आईसीसी वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप के हवाले से गुफ्तगू करेंगे सबसे पहले, तो ये आई गेस पुरमसरत मौका है। बट मेरे साथ इस मौके पर मौजूद है मिस माहीन शाह। हेलो माहीन, अस्सलाम वालेकुम। संगे खैरम। हेलो शहजाद, वालेकुम अस्सलाम। A little under the weather, but it's okay. अल्लाह पाक आपको सेहत तंदुरुस्ती दे। Thank जितने you. भी लोग जो अंडर द वेदर हैं उनको भी सेहत तंदुरुस्ती दे। लेडीज एंड जेंटलमैन, फर्स्ट अप obviously we are going to introduce the amazing gentleman over here, the top lad, ladies and gentlemen. That's how I would love to put him into words as well. हालांकि कोई अल्फाज शायद ऐसे बने नहीं है जिनमें उनको नापा या तोला जा सके या बताया जा सके उनके बारे में। ख़वातीन और ज़्यादा टॉप परफॉर्मर फॉर पाकिस्तान, ही इज मिस्टर शुएब अख्तर। अस्सलाम वालेकुम शुएब भाई, हाउ आर यू? Islam. Thank you so much for joining us. Wonderful to have you over here. Thanks for having ICC me. Women's T20 World Cup, West Indies versus Bangladesh. It was West Indies' last game today. इसके बाद दो टीम्स obviously select की जाएंगी और उसके बाद वो सेमीफाइनल खेलेंगे and then to the finals. सबसे पहले मैं आपको मैच समरी की जानिब लेकर जाना चाहता हूँ, उसके बाद इसके हवाले से मजीद गुफ्तगू करेंगे। आई जी, प्लीज कैन वी हैव द मैच समरी फर्स्ट? जी, सबसे पहले it was 39 or 44, then it was Dilara of 19-18 mostly with 16 of 22 and Ritu 10 of 13. जो वेस्ट इंडीज के कप्तान है उन्होंने ये बात की थी कि हम गेंद के साथ बहुत सेंसिबल रहना चाहते हैं, इसीलिए 103 में कंटेन किया 8 विकेटों के नुकसान पर। उसके बाद जब हम चेस की बात करते हैं, आई थिंक वेस्ट इंडीज वाज रियली ब्रूटल विद बांग्लादेश एंड द रीजन इज कि उन्होंने 12 ओवर्स में 103 का टारगेट जो है वो चेस किया। मैथ्यूज विद 34, टेलर विद 27, कैम्पर विद 21 एंड डॉटिन विद 90 नॉट आउट। दूसरी तरफ अगर हम विकेट्स की देखते हैं तो रामा हैरिक from West Indies did a phenomenal job, 4 of 17 in 4 overs, Fletcher with 2 of 25 and Matthews 1 of 19. West Indies winning by 8 wickets. Ji Shoaib bhai. Oh, crazy performance. I mean, like, what else can you say? West Indies has just gone out there to restrict them 103 and getting that total in under 13 overs. So, Exactly. Yeah, 13 overs. so off you go. And that says it all. कि और who's जिस the तरह से best वेस्ट team इंडीज ने अपनी कैंपेन शुरू की थी वर्ल्ड कप की, जो पहला मैच इन्होंने खेला था ऐसा लग नहीं रहा था कि वेस्ट इंडीज इज गोइंग टू प्ले लाइक दिस। तो अगले दोनों मैचेस में जो जाराना परफॉर्मेंसेस आई फॉर देम टू गैदर देमसेल्व्स एंड देन मेक श्योर दैट दे आर नॉट गोइंग टू लीव एनी स्टोन अनटर्न्ड इज समथिंग व्हिच इज फिनोमिनल टू सी। वेस्ट इंडीज का माइंडसेट ऐसा है, जब दिल हो उनका तो उस दिन तो तबाही मचाते हैं। तबाही। I mean, that's what they do. That's kind of the mindset they have in the back in the 80s. Right. जब इनका switch on हो जाते हैं, either women's cricket team and the men's, same. On the day, West Indies and Pakistan can do anything. Exactly. जी। Shehzad, let's have a look at the points table after West Indies. So West Indies at the top with 4 points and South Africa with 4, England with 4, Bangladesh with 2 and Scotland at the bottom with 0 points. So Ji. there's one more match that West Indies have yet to play, and the top 2 teams progress to the semi-finals. Exactly, that's exactly how it's going to be. Bangladesh unfortunately does not stand a chance from here क्योंकि 3 मैचेस में से वो 1 जीते हैं, 2 हारे हैं। England still stands a chance. South Africa still obviously is in the line. Bangladesh and Scotland I believe is pretty much done as well. शुएब भाई से पूछे, शुएब भाई यहाँ से मेरा नहीं ख्याल कि कोई इस तरह का अब इनके पास चांस बचता है जिसमें 3 टॉपर्स आपके तय हो गए हैं, बट वो नीड टू सी दैट इंग्लैंड क्या करता है अगले 2 मैचेस में। दैट्स इट। हमें 2 खेले जी। तो आई थिंक वी नीड टू सी दैट हाउ डू दे मैनेज द कैंपेन व्हेन इट कम्स टू द वर्ल्ड कप। आई थिंक इट्स गोना बी वन हेल ऑफ अ कंपटीशन, क्योंकि इंग्लैंड चाहेगा कि साउथ अफ्रीका नीचे आ जाए, हम ऊपर जाएं। और उसकी वजह शायद ये भी है क्योंकि अगर हम बात करते हैं वुमेन T20 वर्ल्ड कप की तो 6 दफा ऑस्ट्रेलिया, 1 दफा साउथ अफ्रीका और 1 दफा इंग्लैंड जीता हुआ। तो इंग्लैंड ऑब्वियसली विल स्ट्रगल फॉर दैट एज वेल एंड दे विल मेक श्योर कि यार हम कुछ ऐसा कर दें दैट वी टॉप द टेबल अलोंगसाइड वेस्ट इंडीज एंड देन इवेंचुअली प्रोग्रेस फ्रॉम देयर ऑनवर्ड्स। यहाँ से आगे बात चलते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले कहा कि मैथ्यूज की बैटिंग बहुत खूबसूरत नजर आई। हमने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज देखे, न्यूजीलैंड के बल्लेबाज देखे जिन्होंने तगड़े स्ट्राइक रेट्स के साथ खेला। मेरा ख्याल है यहाँ पे ये बात करना बहुत ज़रूरी होगी कि वेस्ट इंडीज़ की अगर हम खिलाड़ी की बात करते हैं मैथ्यूज़ की, आई थिंक she's been at the helm of affairs for a longer period of time. She made sure she's going to lead the team into a very sustainable position and that too while chasing. ये बात के ऊपर कवर ड्राइव्स लग रही है या के बाद बस वही खेला उन्होंने, सारी बैटिंग उन्होंने कवर ड्राइव्स भी खेली या शायद हमने झलकियाँ ही काटी। तो मैथ्यूज़ ने मेरे ख्याल में वो कवर्स के एरिया देखा हुआ था, वहीं पे उन्होंने सारा स्कोर कर दिया और वहीं पे बॉलिंग की जा रहे हैं। तो वो उन्होंने 7 फील्डर रखे हुए इस तरफ, लेकिन नथिंग डूइंग। लेकिन 7 फील्डर रखे हुए इस तरफ, लेकिन नथिंग डूइंग। अ बिट ऑफ करेक्शन ऑब्वियसली, जहाँ पे मैं साउथ अफ्रीका बोल के लेके जब वेस्ट इंडीज जो कि 1 दफा वर्ल्ड कप जीत चुके हैं और इंग्लैंड और 6 दफा ऑस्ट्रेलिया। आफ्टर द करेक्शन आई थिंक आई विल मूव ऑन टू डॉटिन ओवर हियर जिन्होंने 7 गेंदों में 19 रन बनाए, छक्के भी लगाए एंड शी मेड श्योर
कि जो चेज आई थिंक गिविंग देम नो मर्सी, गिविंग देम नो चांस ओवर हियर. क्रेजी एटीट्यूड. आई मीन द वे शी इज स्टैंडिंग इन स्टांस देखें तो लगता नहीं बॉल को मारना, लगता बॉलर को मारने आई. सो आई थिंक इट वाज फिनोमिनल. And not just that, जहाँ पे हम वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी की बात करें वहाँ उनकी बॉलिंग भी इतनी फिनोमिनल नजर आई है. 4 विकेट्स हासिल की करिश्मा ने. आई थिंक उसके ऊपर नजर डालना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. Fielding plays a very important role. कहते हैं ना, catches win matches. जी शेर भाई, हाउ डू यू सी दिस? हाँ, ब्रिलियंट यार, फैंटास्टिक परफॉर्मेंस, ऑब्वियसली क्लिनिकल परफॉर्मेंस आई वुड से दैट. आई थिंक करिश्मा ने तो ऑब्वियसली उनका जो दूसरा है, जो स्किडर कहते हैं उसको, वो दूसरा नहीं कर रही थी, स्किड कर रही थी बाहर. Right. तो वो कोई रीड नहीं कर पा रहा था. वो अच्छा फ्लाइट डिलीवरी कर रही थी, लग के स्किड थ्रू कर रहा था, बाहर निकल तो और निकल खेल रही थी. उसको स्वीप भी नहीं लगती, वो खड़ी हो जाएगी सामने. अब उसको एक ही शॉट लगती थी कवर्स पे, आपेश, तो वो नहीं कर सके. बट इट्स ओके. वो फिर वेस्ट इंडीज ने किया और वेस्ट इंडीज, यू नो, लेडीज एंड जेंटलमैन, गॉट दिस गेम कॉम्प्रिहेंसिवली टू देम. एंड विद दैट वी नीड टू हेड आउट टुवर्ड्स अ शॉर्ट ब्रेक. जब आप वापस आते हैं, थोड़ी तवील गुफ्तगू है ऑब्वियसली. पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड, पहला टेस्ट मैच और 4 दिनों का खेल जो है वो हो चुका है. किस किस्म की पोजीशन है हमारी, जिसको मेरे ख्याल है अल्फाजों में बयान करना मेरे लिए दुख अंदेज होगा, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसके साथ ज़रूर जस्टिफाई कर सकूं कि जिस किस्म की परफॉर्मेंसेज हमने दी हैं, ये किसकी बदौलत ये परफॉर्मेंसेज आज रिफ्लेक्ट हो रही है. आफ्टर शॉर्ट ब्रेक, डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक. हिसाब करते हैं. मदीनो साहब, वेलकम बैक. हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया. अर्लियर वी वर स्पीकिंग अबाउट आईसीसी वुमेन्स टी20 वर्ल्ड कप. वेस्ट इंडीज मद्दे मुकाबिल बांग्लादेश के. वेस्ट इंडीज ऑब्वियसली, जैसा उनकी कप्तान ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि हम अच्छे नेट रन रेट के साथ आखिरी मैच में जाना चाहते हैं बिफोर वी गो इनटू सेमीफाइनल्स, ऑब्वियसली टॉप ऑफ द चार्ट. अब बॉटम ऑफ द चार्ट आ जाते हैं, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड. बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है हमारा. तो जब से हमारे माशाल्लाह नौमलूद कप्तान हैं शान मसूद साहब, 5 मैच हम हार चुके हैं, 6ठा हमारे लिए लाइन में लगा हुआ है. 149 ओवर्स में हम बनाते हैं 556 रन, वो 150 ओवर्स में बनाते हैं 830 से ज़्यादा रन. मुझे ये समझ में नहीं आई आज तक कि जो खेलने के इंटेंट है, या जो हमारे मौज़िम मेहमान ने यहाँ पर गुफ्तगू की थी कि भाई अगर पहले बॉलिंग कर लोगे तो बाद में शायद कोई हल निकल आएगा, लेकिन टॉस जीतकर हमारे कप्तान ने फैसला किया कि बैटिंग पिच है, मैं खुद एक बैटर हूँ, आता हूँ 150 रन बनाता हूँ, उसके बाद देखी जाएगी क्या होता है. बाबर आजम के ऊपर तो काफ़ी दफ़ा ये इल्ज़ाम लगाए गए कि भाई आप तो पिच अपने मकसद की बनाते हैं. तो आज जो आपने पिच बनाई, या बांग्लादेश के खिलाफ जो पिच बनाई, 446 के ऊपर 6 डिक्लेयर करके 10 विकेटों से हारे. अब यहाँ पर हमारी क्या सिचुएशन है और हमें क्या करना है? मेरे ख्याल है इस सब बातों के साथ सबसे पहले मेरे साथ ऑब्वियसली आपको पता है माहिन शाह मौजूद हैं और शुएब अख्तर साहब हैं. शुएब भाई अस्सलाम वालेकुम. दोबारा से एक दफ़ा ब्रेक के बाद वापस वेलकम करते हैं आपको. माहिन, सबसे पहले मैं आपकी राय लेना चाहता हूँ. आप और आपके वालिद साहब अल्हम्दुलिल्लाह टेस्ट क्रिकेट के बड़े ही शदाई हैं, तो प्लीज़ डू लेट अस नो. शहजाद, अनफॉर्चुनेटली वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग. कल के मैच के बाद जब बेन डकेट का इंटरव्यू आया, उन्होंने कहा कि जी वी आर गोइंग टू पुट प्रेशर ऑन द पाकिस्तान टीम. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट दे डिड. हमारी टीम पे प्रेशर पड़ा, वो सकम कर गए. वी वर 6 विकेट्स डाउन, वी आर 6 विकेट्स डाउन. बट यहाँ पे हम किसको ब्लेम करें? हम अपने मैनेजमेंट को ब्लेम करें, हम कोचेस को ब्लेम करें, हम प्लेयर्स को ब्लेम करें, हम इस चीज़ को ब्लेम करें कि जी ये लोग टेस्ट क्रिकेट इतनी नहीं खेल रहे? हु डू वी ब्लेम फॉर दिस? प्लेयर्स. सीधी सी बात है भाई, जो खेलने गए हैं, जो इन सब चीज़ों के बेनिफिट्स लेते हैं, जिनके लिए हाई परफॉर्मेंस सेंटर्स बनाए गए हैं, जिनके लिए क्रिकेट एकेडमी है, उन्हीं को हम ब्लेम करेंगे. मेरे ख्याल है हमारे पास टॉप ऑफ द लाइन, टॉप लैड हमारे पास मौजूद है. इनसे पूछते हैं सर, हु टू ब्लेम सर? एवरीवन, ओके, including ourselves, even ourselves. So, मिला जुला है सब कुछ काम, सबने मिलके थोड़ा बहुत हिस्सा डाला है. I mean, I've been seeing this the outcome of Pakistan cricket for last 2 decades. और मुझे पता था कि ये पाकिस्तानी क्रिकेट पे इस नहज पे पहुंच जाएगी जहाँ पे हम आप और मैं बहुत डिसअपॉइंटेड हूँ. मुझे सिर्फ फिक्र ये रहती थी, what will we will leave, what kind of legacy we're going to leave for the youngsters to follow. And that was my worrying point, because I was inspired by Imran, Wasim, Waqar, and then so on, many other crickets, inspired by Shahid, Yusuf, and Zamam, and so on, Shazaklan. But there's a problem यार कि जब बच्चे क्या यहाँ से लेगेसी पिक करेंगे, किसकी लेगेसी पिक करेंगे? इन्होंने किसकी लेगेसी पिक की, वो भी बहुत डिबेटेबल चीज़ है. वाकई है जी, बहुत डिबेटेबल है, क्योंकि किस किस्म क्रिकेट छोड़ के गए थे इनके लिए. तो जहाँ से इन्होंने सेल्फिश क्रिकेट को पिक किया, वो कौन लोग थे, एक चीज़. और वो किस किस्म के कप्तान थे, वो
कितना स्लो खेलते थे, क्यों स्लो खेलते थे, ये क्यों स्लो खेलते हैं। तो एक पूरा एक सिस्टमैटिकली पिछले पूरे डेकेड से एक माइंडसेट को डेवलप किया गया, और इस माइंडसेट को तोड़ने के लिए अब आपको 5 साल चाहिए। अब इसको मुसलसल ग्रूलिंग के साथ ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, और आपको ठीक बंदे लाने पड़ेंगे, और कंसिस्टेंटली आपको काम करना पड़ेगा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर। इट्स गोना बी अ लॉन्ग रन, इट्स गोना बी 100 माइल रिले, थैंक यू सो और मच। इसमें आपको टाइम लग जाएगा। ये जो शुएब भाई आपने बात की, इसकी एक छोटी सी मिसाल सुनाता हूँ। यूनुस भाई मेरे साथ ट्रैवल कर रहे हैं, कराची हम जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर हम मौजूद है। यूनुस भाई आपको पता है उनके ऊपर कितना क्रिटिसिज्म होता था, बल्ले से जवाब दिया उन्होंने हमेशा। उन्होंने कहा यार मैं पीसीबी की एक मीटिंग के लिए आया था, और जब मैं नीचे नाश्ते के लिए गया हूँ तो हमारा एक प्रीमियम फास्ट बॉलर आजकल जो खेला, नाम नहीं लिया उन्होंने, वो खड़ा था। कहना यार वो कहीं और देख रहा था, ऐसा लगा कि शायद आसमान में नाश्ता करने आया था। आज तक किसी खिलाड़ी से, आप हमेशा बोलते हैं कि यार वसीम और वकार के बीच में जगह बनाना बहुत मुश्किल थी, ग्रेटेस्ट ऑफ द गेम है, मैं उनको देख कर क्रिकेट में आया। आप आज का पूरा प्लेइंग 11 उठा ले, आपको लगता है इनमें से किसी खिलाड़ी ने आज तक ये बात बोला हो कि मैं शुएब जैसी बॉल कराना चाहता हूँ, मैं वसीम भाई जैसी गेंद कराना चाहता हूँ? जो आपने अभी लेगेसी की बात की थी कि आने वाले किसको फॉलो करेंगे, ये तो किसी को फॉलो नहीं कर रही, ये तो उनको लगता है अपनी मंतक के तहत चल रहे हैं और चलाए जा रहे हैं, सोशल मीडिया को फॉलो कर रहे हैं जी। तो आई थिंक देखिए, अब जिस दौर में पैदा हुए हैं उस दौर के हिसाब से वो अपना तो काम ठीक कर रहे हैं, बट इट इज़ नॉट फॉर माई लाइकिंग। और जो आपने इरा देख चुके हैं पाकिस्तान क्रिकेट का, जिसमें हम खेल चुके हैं, हम तबाही मचा चुके हैं, वो उस इरा से कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सिस्टमैटिकली हम इतने नीचे डाउनग्रेड हो चुके हैं, इतने नीचे चले गए हैं कि जहाँ से अब कम बैक करना फ़िलहाल मुहाल है। फ़िलहाल आपको कोई नज़र नहीं आता। इंस्पिरेशन एक्चुअली मेक्स अ हीरोज। इट्स वेरी सिंपल एज के नडाल चला जी। गया, नडाल और फेडरर एंड प्लस जोकोविच, इन तीनों ने वर्ल्ड टेनिस बेची है। ऐसे ही बिल्कुल। अब बेचने वालों का कमाल देखो, वो विंबलडन कितने अच्छे हुए कि वो विंबलडन सदियों से चल रहा है, लेकिन नडाल और फेडरर के आने से गेम अलग हो गई। सैम्प्रस भी ऑब्वियसली, सैम्प्रस के सामने कोई टैलेंट मैच ही नहीं कर पा रहा पुराना ना। हो गया, सैम्प्रस वो तो आउट क्लास हो गया ना, खाद उसने तो गेम मुका दी ना आगे, तो उसके सामने खड़े ही क्यों नहीं हुआ। तो ऑर्गेनाइजेशन ने कितना अच्छा रख के ब्रांड्स को बेचा, उन ब्रांड्स ने कितना इंस्पायर किया होगा। स्पेनियंस अब दुनिया के बेस्ट एथलीट स्पेन के होते हैं, उनका एटीट्यूड, उनका खेलने का तरीका, इट्स समथिंग एल्स। अब नडाल ने पूरी जनरेशन को इंस्पायर करके चला गया। वाकई। नडाल चला गया, फेडरर चला गया, जोकोविच रह गया 24वें ग्रैंड स्लैम पे खड़ा हुआ। वो भी वैक्सीन लगवा लेता तो आज उसके 26 ग्रैंड स्लैम होते हैं। यार देखो ना, एज डज नॉट फॉरगिव यू। ट्रू। वो टाइम ज़ाया हो गया, वो आ गया, अल्करेज आ गया, बीच में फंस गया। सो इंस्पायर करने के लिए रोनाल्डो और मेसी भी थे। फीफा इन्वेस्ट करता है, हमने किन प्लेयरों पे इन्वेस्ट किया है? जो हमारी मर्जी के थे। ना ना ना, अच्छा। हमने किन प्लेयर पे इन्वेस्ट किया है कि वो इंस्पायर करेंगे? वो तो अपने लिए खेल रहे हैं। जिसने अपने लिए खेलना, वो दूसरों को इंस्पायर क्या करेगा? वाकई सही बात है। जो अपनी ही जगह के लिए खेलता रहे, अपनी गुप्तानी के लिए खेलता रहे, अपनी बैटिंग के लिए खेलता रहे, या अपनी सिस्टम खेलता रहे, वो इंस्पायर करने के लिए पैदा होता है, पैसे बनाने के लिए पैदा होता है। सो आई डोंट थिंक दैट यू नो के आर इंटेंशन इज और आर गोल्स आर इन राइट पाथ पे। नो, आई डोंट थिंक सो कि हम ठीक तरीके से सोच रहे हैं। आई एम सो सॉरी। अब ये मोहसिन भाई को लाना तो ये तो ठीक है, ये खुद एज इट इज़ एक सर्जरी थी, तो उनको लाना कि चलें सर आए इसको ठीक करें, बिकॉज यू आर डूअर एंड ही नोज थिंग और टू अबाउट द मैनेजमेंट। ट्रस्ट मी, ही डज, एंड ही विल ट्राई टू फिक्स इट, बट दिस इज द लॉस दैट ही इज गेटिंग, कीप ऑन गेटिंग दिस लॉसेस इज गोइंग टू हर्ट हिम, True. because he's going to end up getting criticized by the media like as anything. देखे ना, ये वजारत दाखिला तो नहीं है, चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड है। चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड हैज टू बी आंसरेबल टू द मीडिया। वो क्या जवाब देंगे? तो he got himself in a very awkward position in terms of as a management. I hope he comes out of this, but it's going to be a long run for him. I mean, if he gets a consistent good run for 3 years, he might be able to fix it for you. Exactly. I mean, that is the only hope that we have. Otherwise, आप बहुत नीचे चले गए हैं। आप बहुत एज ए क्रिकेटिंग नेशन आप बहुत नीचे चले गए हैं। अब यहाँ से कम बैक करने के लिए आपको एक लंबा रास्ता, एक लंबा वो पूरा वाया फिर के आना पड़ेगा आपको, तब आप कहीं जाके फिक्स होंगे। और वो इज़ दैट टू, यू ब्रिंग द राइट पीपल इन द राइट प्लेसेस, देन
स्टिल अगर ऐसा ना हुआ तो फिर अगले आप 5 को 10 हल कर लें। ट्रू। मैं अब अगर इमेजिन अगर आप क्वालिफायर खेलने पड़ के बढ़ के फिर जी सर आप अच्छा मैं आपको एक आप- और इस पे खबर देता हूँ आपको मैं आपको अब एक और जो बात बताने लगा वो ये है कि ये भी सोचा जा रहा है कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप से पाकिस्तान को बाहर ही कर देना चाहिए। That is the इससे first ज्यादा step. बड़ी डाउनफॉल क्या होगी? this is the first step. Scratching them from the test status, that's going to be the second thing. Look, they cannot continue on sending teams by the ICC, I'm talking about, to Pakistan if they're going to keep on producing the same result because it's hurting cricket. बच्चों को समझ नहीं आ रही बात बिकॉज दे आर नॉट ट्रेन फॉर दिस बिकॉज ठीक वो है। इस किस्म क्रिकेट कभी खेले ही नहीं। वो 31 ओवर तो शहनशाह ने आखिर दफा कब कराए होंगे? नो आइडिया। एग्जैक्टली मैंने कराए हुए हैं फर्स्ट क्लास में 24, 25, 26 ओवर 30 ओवर कराए हुए हैं फर्स्ट क्लास में। रनों पे तो करने पड़ते हैं 28 ओवर। तो लास्ट टाइम किस तरह कब बॉलिंग की थी इतनी? चलो आज उतनी बॉलिंग जिसमें तो आ तो गई है, फ्लो तो आ गया ना, चलो और तो कुछ नहीं, फ्लो तो आ गया ना। एंड मेरा नहीं ख्याल कि दे आर बिल्ड टू डू दिस काइंड ऑफ अ जॉब, बट अनफॉर्चुनेटली दे आर इन अ पोजिशन कि जहाँ पे इनको हम क्रिटिसाइज करना भी चाहें तो नहीं कर सकते हैं। बट पाकिस्तान क्रिकेट इट्स 1965 के बाद सर अब हम इस टेस्ट रैंकिंग पर मौजूद हैं। सेकंड लास्ट। it's really sad to see they're hurting Pakistan cricket. एग्जैक्टली। This new talent, the talent, whatever you call them, it's a new era of cricketers is hurting cricket. And it's more of hybrid now, where hybrid was associated with performing well. I think unfortunately इनको hybrid इसलिए भी क्योंकि रॉ टैलेंट की अगर हम बात करते हैं शोएब भाई के एरा में चले जाएं उससे पहले चला जाएं, आई थिंक दैट द डेडिकेशन द पैशन दैट दे यूज्ड टू ब्रिंग इनटू द गेम वाज समथिंग दैट यूज्ड टू इंस्पायर अस ऑल। अगर आज हम सब, मैं माहीन, हम सब लोग यहाँ मौजूद हैं शायद इस वजह से कि हमने उस लेवल की क्रिकेट देखी है जहाँ पे अब इसको मेरा ख्याल है इस मंजरनामे को मैं इसी तरह से बंद कर सकता हूँ कि चिड़ियाँ चुग गई हैं खेत। आए जरा मैच समरी आपको दिखाते हैं कैसे चुग के गई हैं, जरा वो भी देख लें प्लीज। पाकिस्तान ने 556 बनाए 139 में, हमने बड़ा शोर मचाया कि क्या बात है, शान क्या खेले, सलमान क्या खेले। फिर आए ब्रुक और रूट्स, एक नई दास्तान लिखकर चले गए, ऐसे रिकॉर्ड्स बनाए पाकिस्तान के खिलाफ। लगता है कि पाकिस्तान की टीम शायद बाकी टीमों के रिकॉर्ड्स बनाने के लिए रह गई। 317 ट्रिपल सेंचुरी, रूट 262। शोएब भाई ने कल कहा था ये 250 करेंगे, वो कर गए। उसके बाद इन्होंने कहा कि जब इतने रन की लीड देंगे तो ये आपकी विकेटें भी ले लेंगे और आपको खेलने का मौका भी नहीं देंगे। एग्जैक्टली वही एक डोमिनो इफेक्ट नजर आता है। सलमान अब क्रीज पर मौजूद है, दूसरी जानिब आमिर जमाल हैं। इनसे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई मीन दैट इट विल बी टू मच टू आस्क फ्रॉम सलमान। पाकिस्तान ट्रेलिंग बाय 115 रन। अब कौन से रिकॉर्ड्स बने हैं मैं आपको बताता हूँ। कुछ 6 रिकॉर्ड्स बन गए हैं आज पाकिस्तान के खिलाफ। आए जी जरा पढ़ के दिखाते हैं पहले कि किस तरह से हमें चपेड़े पड़ी हैं। इंग्लैंड्स हाईएस्ट टेस्ट पार्टनरशिप 454 रूट एंड ब्रुक। इंग्लैंड्स लीडिंग रन स्कोरर इन टेस्ट जो रूट बन गए 12,664 रन बना के। हाईएस्ट पर्सन स्कोर इन टेस्ट 262 जो रूट अगेंस्ट पाकिस्तान। 6th इंग्लैंड बैटर टू रजिस्टर ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट हैरी ब्रुक अगेंस्ट पाकिस्तान। हाईएस्ट पर्सन स्कोर इन टेस्ट 317 हैरी ब्रुक अगेंस्ट पाकिस्तान। 5th बैटर टू स्कोर अ ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट इन पाकिस्तान। वो उन्होंने लिख ही दिया इन पाकिस्तान, मुझे कहने की जरूरत नहीं। 4th हाईएस्ट इनिंग्स टोटल इन टेस्ट क्रिकेट इंग्लैंड 823, वो 7 विकेटों के नुकसान पे। और इससे पहले भी जितने हाईएस्ट है वो सब इंग्लैंड के ही हैं। जी सर, ये हुआ है हमारे साथ। अगर वो बाहर ना बुलाते फिर हम कितने रन होते? लटके रहते। वो मैं आराम वैसे से पूछ रहा हूँ। 1000 कर चुके होते, बहुत आराम से। अगर उन्होंने ये ना सोचा होता यार चलो हम जरा घंटा और बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन वो अब उनकी थोड़े नहीं, और वैसे बात है, records 1000 बनाए। रन बिल्कुल 1000 हो जाने दे। एक इनिंग्स में 1000 रन। उफ, एक इनिंग। अच्छा यहाँ मुझे लगता है कि ये हमारे बट द थिंग इज अच्छा है उन्होंने बुला लिया वापस। कि यहाँ हमारी बैटिंग नहीं एक्सपोज हुई, यहाँ हमारी बॉलिंग ज्यादा एक्सपोज हुई है। बिकॉज टेस्ट मैच में जितना मुझे पता है, आई हैव बीन वाचिंग टेस्ट क्रिकेट बिकॉज आई एम अ फैन ऑफ क्रिकेट, आपको एक ही स्पॉट पे कंसिस्टेंटली बॉल करानी पड़ती है टिल यू कैच द बैट्समैन ऑफ गार्ड, और उसी पे वो आउट हो जाते हैं। हमसे वो करेक्ट लाइन एंड लेंथ ही नहीं होती कि जगह पे हम बॉल करवा नहीं सकते। या तो प्रैक्टिस की कमी है या ट्रेनिंग की कमी है। इस पे हम पिछले 4 दिनों से बात करें, मजीद हम इस पे और कितना बात करें। एज अ क्रिकेट फैन इट्स फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अस बिकॉज पाकिस्तान की जो हालत हो गई है, cricket was something that would bring people together in this country and in the subcontinent. अब unfortunately वही क्रिकेट आती है तो सब सर पकड़ के बैठ जाते हैं कि यार फिर पाकिस्तान आ गई है, फिर जलील करने आ गए। क्या करें अब हम? कुछ भी नहीं कर सकते। आई मीन ये डिक्लाइन तो अब आप तो अभी देख रही हैं ना, हम तो खेलते हुए देख रहे थे, बट ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह, बस दुआ करें।
अच्छा देखिए, मैं आपको बात बताता हूँ। देखिए, अगर इंसान को ये डर हो ना कि उसका ऊंट चोरी हो जाएगा, तो उसके बारे में कहा गया कि पहले अपने ऊंट को बांधो, फिर दुआ करो कि ये चोरी ना हो। हम सिर्फ दुआ तो कर रहे हैं, बांध कुछ नहीं रहे। तो बंधे हुए हैं ना बेचारे। इंग्लैंड हमें बांधा हुआ हाँ, बंधे हुए हैं बेचारे। एग्जैक्टली। और ये क्या जहाँ पे क्या, हमने क्या क्रिटिसाइज करूं अच्छा। बच्चों, मुझे तो समझ नहीं मैं किन पे क्या क्रिटिसिज्म करूं। मतलब ऐसे मैं लग क्या रहा है कहूं कि क्रिटिसिज्म के बाद भी अब जू नहीं रिंग रही इनके कान पर। ये माहौल हो चुका है, कुछ नहीं सुन हो चुके हैं हम। जिस तरह हमारे कैमरामैन, ठंडी इतनी यहाँ पे, तो खैर उन बेचारों की क्या आवाज ही नहीं आ रही उनको, हम जो मर्जी बातें कर रहे हैं अब उनको सरों से गुजर रही हैं। प्रोग्राम के बीच में बेचारे कैसे बोलेंगे बॉस? शहजाद, वो भी उधर ही प्रोग्राम भी चल रहा है, उधर भी ये प्रोग्राम उनका चल तो रहा है। बोलने कोई नहीं ना दे रहा। मैच के बाद हमारे हाई परफॉर्मेंस कोच की पोस्ट मैच उनका प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उनसे पूछा गया कि जी पिच, आप लोगों ने पिच जिस तरह से तैयार की, आप क्यूरेटर्स लेके आए हैं, आप अपनी मर्जी के क्यूरेटर्स लेके आए, आप लोगों ने उनको अपनी रिक्वायरमेंट्स बताई होंगी। उन्होंने कहा जी देखें, वी वर एक्सपेक्टिंग कि मजीद गर्मी पड़ेगी तो पिच उस हवाले से रिएक्ट करेगी, बट वो नहीं हुआ। तो बट उसी पिच का आज इंग्लैंड के बॉलर्स ने फायदा उठाया जो कि हमने नहीं उठाया। तो चलें पिच को भी आप साइड पे कर दें। फिर उनसे सवाल पूछा गया जी कि इस आइंस्टाइन का नाम क्या है? नाम मैं भूल गई, सॉरी, आई एम फॉरगेटिंग हिज नेम, बट ये पाकिस्तानी नहीं है। The curator है, पाकिस्तानी curator की नहीं, बात द हाई परफॉर्मेंस कोच। अच्छा, दी हाई परफॉर्मेंस को। द हाई परफॉर्मेंस कोच फॉर पाकिस्तान। उनसे पूछा गया जी कि बाबर आजम पिछले 18 इनिंग से तकरीबन वो 30 या 40 से ऊपर का स्कोर नहीं बना पा रहे, क्या इशू है? ही सेड इसमें कोई टेक्निकल फॉल्ट नहीं है, क्योंकि वो 40 तक तो पहुंच जाते, बट उसके बाद आई थिंक कोई मेंटल डिस्कनेक्ट आ जाता है जिसकी वजह से कि वो अपने रन्स नहीं स्कोर कर पाते। तो पता नहीं क्या हो रहा है क्रिकेट में। मेंटल डिस्कनेक्ट आपके जमाने में होता था सर? नहीं, हमारा करेक्शन तो मीडिया ठीक कर देता था उस वक्त, और घर वाले ठीक कर देते थे। तो क्राउड ही सीधा कर देता था हमें, उसी वक्त बैठे बैठे गालियाँ सामने ही पड़ रही होती थी। तो डिस्कनेक्ट तो कभी भी नहीं हुआ। आई थिंक बाबर का टेक्निकल फॉल्ट है। रीज़न वहाँ है कि बिकॉज वो खड़े रहते हैं और वो खुल रहे हैं, बार बार हर बॉल पे खुल रहे हैं, यू नो, ओपन चेस्ट हो जाते हैं। तो उसका रीज़न है कि जो ट्रिगर मूवमेंट है उनकी, उसमें अगर आप देखें तो वो बिल्कुल सीधा खड़े होते हैं और कोशिश करते हैं कि मैं कवर कवर कवर, ठीक है, जहाँ से बॉल थोड़ा सा हिलता है तो वो स्क्वायर ऑफ द विकेट पे चले जाते हैं। तो बल्ला उनका फर्स्ट स्लिप से आ रहा है। आई थिंक देयर इज़ अ प्रॉब्लम इन हिज टेक्निक, ही नीड्स टू वर्क ऑन दैट, बिकॉज इसी वजह से उनका मेंटल ब्लॉक भी आ जाता होगा कि मैं ऐसा क्या गलत कर रहा हूँ जिसकी वजह से मेरा बॉल बल्ले पे नहीं लग रहा। हालांकि यही बॉल वो रन आसानी से डिस्पैच कर दिया करते थे, बट आई थिंक ही इज स्टैंडिंग वे टू डीप इन द क्रीज जहाँ पे वो स्क्वायर हो जाते हैं। आई थिंक द बैट्समैन विल टेल यू बेटर, बट आई थिंक इट्स अ टेक्निकल फॉल्ट, ही नीड्स टू वर्क ऑन इट। चले, मैं अब इसको ना जरा दूसरी तरफ लेके आता हूँ। ये तो होगी ना बात, ये तो एक मसला हमने आइडेंटिफाई कर लिया। इंग्लैंड ने इससे पहले भी, ये तो हम 830 से ज़्यादा रन की बात करें, 850 रन से ज़्यादा बनाए हैं सर वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ। उससे पहले ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 900 रन बनाए हैं। श्रीलंका ने जो है इंडिया के खिलाफ 950 रन बनाए हैं। तो मेरे ख्याल है दैट इज़ समथिंग जिससे हमें ये उम्मीद है, हम इस उम्मीद पे कायम रह सकते हैं कि हम तीसरे नंबर पे हमने हाई स्कोर खाया। बट वाइल वी आर एट इट, मुझे ख्याल है कि 2017 में लॉर्ड्स मिसबा भाई की कप्तानी में जहां हम इंग्लैंड के खिलाफ खेले 280 हमने इंग्लैंड को नहीं बनाने दिए। पार्ट ऑफ द गेम, आई थिंक दिस इज वेयर वी सेटल आवरसेल्व्स। हम अपने आप को रिजॉल्व करते हैं, अपना रिजॉल्व ढूंढते हैं। तो 2017 में जो उनके साथ हमने लॉर्ड्स में किया, शायद उसी की एक सिमिलर एपिसोड हमें यहाँ देखने को मिली। अब जरा बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले जहाँ ट्रिपल सेंचुरी हुई हैं, जहाँ पे 260 से ज्यादा रन जो रूट ने बनाए हैं, उसके ऊपर भी चलते हैं। हैरी ब्रूक लेडीज एंड जेंटलमैन विद हेल्पिंग मी, और जब मुझे ऑफ टाइम मिलता है तो मैं कोशिश करता हूँ कि उसमें मैं ट्रेन करूँ ताकि मेरी गेम बेहतर हो। और कहता है उसी ने आज मुझे ये मुल्तान की गर्मी से भी बचाया है। मुझे वो इतनी नहीं लगी, ठीक है आपकी क्रैम्पिंग वगैरह होती है, बट बिकॉज आई हैव बीन ट्रेन्ड फॉर इट, तो उससे मुझे बहुत फायदा मिला एंड आई वाज एबल टू प्ले द वे दैट आई डिड। और ऑन द कॉन्ट्ररी, आई एम रियली सॉरी दैट आई एम सेइंग दिस, बट वी विश हिम दैट ही, यू नो, अ स्पीडी रिकवरी। अब्रार बेचारे जो है इस वक्त अस्पताल में। I think that the problem might have been dehydration या injury. I mean, I'm not sure about it, but he's in hospital, so may he get well soon. 35 ओवर करा दिया आपने मुल्तान की गर्मी में, तो फिटनेस यहाँ से पता चलती है। और फिटनेस के लिए अगर किसी ने इंस्पायर किया, विराट कोहली इन बिटवीन द विकेट्स किस पेस पे भागता होगा आप बताएं? ट्रेडमिल पे हम मैक्सिमम कितनी स्पीड पे भागते हैं? 17 पे, 20 पे भाग लेंगे, बहुत कोई तेज भागता होगा 33 किलोमीटर फी घंटे के हिसाब से वो इन बिटवीन द विकेट्स भाग रहा है। उसने बताया कि मुझे 10 साल हो गए, मैंने कभी चीनी को हाथ ही नहीं लगाया, मैंने चॉकलेट नहीं खाई, मैं सैलड खा रहा हूँ सिर्फ। आई थिंक ये हैरी ब्रूक एंड ऑल ऑफ दीज पीपल टू काइंड ऑफ कम अप। देखिए, खिलाड़ी होने के साथ साथ डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। शहजाद, जहाँ आपने डिसिप्लिन की बात की, आफ्टर द मैच आई सॉ जो रूट्स बैटिंग चार्ट,
और उसमें जो सिंगल्स और डबल्स के जरिए उन्होंने जो स्कोर बनाया, उसी से हमें इंस्पिरेशन मिलती है कि ये होती है फिटनेस, ये होती है आपकी कम्युनिकेशन, दिस इज हाउ यू मेक रन्स। आप स्ट्राइक रोटेट करते रहते हैं, आप बिटवीन द विकेट्स अच्छा वो यू रन वेल बिटवीन द विकेट्स, इसी से तो आप मैचेस जीतते हैं फिर। दिस इज हाउ यू मेक रिकॉर्ड्स। शिव भाई ने भी एक दफा मेरे ख्याल गालबन 46 या 50 बनाए थे, मुझे एक इनिंग्स इस तरह की याद है आपकी। उससे भाग नहीं रहा था मैं चक्के मार रहा था। चक्के, सिर्फ चक्के यार, वही मार लेते कम करे आमिर जमाल कल जी। तेज 50 करेगा। अच्छा जी, तो तेज 50 आप बल्ला करें कि वो कि जिस तेजी से हमारी विकेट्स गिर रही हैं यार, आप इतनी रीअश्योरेंस देते हैं, फिर हमारी हम उम्मीदें बांध लेते हैं, फिर उसके बाद नहीं, दूसरी तेज 50 करेगा, अंडर 100 ही आउट अच्छा, बस, होंगे, खत्म। लेकिन तेज 50 अपना 50 करके चला जाएगा। अच्छा ठीक है, चलाएंगे ना। आए जी जरा, मैं मेरा ख्याल है आप बढ़ना चाहता हूँ जहाँ पे जो रूट की जाने, फिर मैंने 100 बनाना है 177 गेंदों पे। आई थिंक दैट्स इट प्रीटी मच। सलमान अली आगा मौजूद हैं क्रीज पे, आमिर जमाल मौजूद हैं, क्या कहते हैं सर? It wouldn't take that long for England to wrap this innings up. I think within an hour, I think they're going to wrap things up. And but थोड़ी फॉर्मेलिटी कल की पूरी करनी पड़ेगी, आने की वो करनी पड़ेगी. That's about it really. Exactly. I think let's wrap it up over here. Thank you so much, Shoaib bhai, for being with us. Thank you so much, Maheen. But Thank you, before Shahab. going, ladies and gentlemen, what's going to happen in the ICC Women's T20 World Cup tomorrow? Let's see. Let's take a good look at that. Obviously, it's going to come to our group now. It's going to be Australia versus Pakistan. But इस मौके पे मैं फातिमा सना के लिए जो है वो दुआ गो, हमारी स्किपर वापस आ रही हैं, उनके वालिद का इंतकाल हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, एंड अ लॉट ऑफ पेशेंस फॉर द bereaved एंड द एंटायर फैमिली। अल्लाह पाक आपके लिए आसानी करे। जी शुएब भाई, आप कुछ कहना चाहते हैं इस मौके पे? It's very disheartening जी. जाना तो सबने है जी, but my all praise for फातिमा जी. आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक उनको अपने जवाल रहमत में जगह दे। आप लोग अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। अल्लाह हाफिज़।